नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन को लेकर जहां सरकार भारी चर्चा में है, अब सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है ई कॉमर्स कंपनियों के नियंत्रण को लेकर। 21 जून को उपभोक्ता मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के नियमन को लेकर बड़ी सी विस्तृत रूपरेखा सामने में रखी है। इस रूपरेखा के ऊपर 6 जुलाई तक जो है कि लोगों से राय विचार विमर्श लिया जा रहा है। सरकार भी मंथन कर रही है। माना जा रहा है कि अब इसके बाद ई कॉमर्स के क्षेत्र में सरकार बड़े कानून लेकर आने वाली है, उनके रूल्स और रेगुलेशन को लेके। हमेशा से भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो भारत में एक तरह से गैर प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कंपटीशन जो है कि वो किसी एक पक्ष में जुड़ा हुआ है, सबों को बराबर इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर हम लोग भारत में ई कॉमर्स कंपनियों की स्थितियों को देखें तो पिछले साल जिस तरह से जैसे जैसे कोरोना की भयावहता फैली और लॉकडाउन के कारण संपूर्ण देश का बाजार बंद रहा, उस समय ई कॉमर्स कंपनियों का काफ़ी ज़बरदस्त बोलबाला रहा और उनके मार्केटिंग में काफ़ी उछाल देखा गया। अभी माना जा रहा है कि भारतीय क्षेत्र में जो है कि 99 अरब से बड़ा एक ये क्षेत्र बना हुआ है ई कॉमर्स का। और यहाँ पे दो बड़ी कंपनियाँ, एक तरह से अमेजन और वॉलमार्ट, जिस कंपनी की मालिक है फ्लिपकार्ट। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच में भारतीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टक्कर है। अमेजन और फ्लिपकार्ट का तो टक्कर है, लेकिन ऐसे में जो खुदरे जो छोटे दुकानदार हैं वो लोग लगातार हमेशा आपत्ति प्रकट करते रहते हैं कि इन बड़ी कंपनियों के कारण हम लोग अब धीरे धीरे इस प्रतिस्पर्धा में हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को व्यवसाय में गलत ढंग से कॉर्नर किया जा रहा है। साथ ही इन बड़े कंपनियों के ऊपर दूसरे जो आरोप लगते हैं कि इनके यहाँ पे जो अगर इन कंपनियों के भीतर खुद जो बहुत सारे दुकानदार हैं, जो बड़े विक्रेता हैं यहाँ पे, उसमें जो छोटे विक्रेता हैं उनका कहना है कि कंपनियां हम लोगों को महत्व कम देती हैं, और जो बड़े विक्रेता हैं उन्होंने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा निवेश किए हैं। तो एक तरह से वो कंपनी में निवेशक भी हैं और कंपनी उनको ज़्यादा तवज्जो देती है और वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं, हम लोग कम बिजनेस कर पाते हैं। तो ये देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। सरकार ने सबसे पहला जो अभी जो प्रस्तावित कानून जो सामने में लाया है, उसमें सरकार का कहना है कि ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये इनके सेल पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो ये अलग अलग पर्व त्योहारों के ऊपर बहुत बड़ा सा सेल लगाता है और उसमें अप्रत्याशित तौर पर डिस्काउंट देते हैं। तो उनका कहना है कि ये सेल जो ये लोग देते हैं और जो बाहर के जो दुकानदार होते हैं, वहाँ पे गैर बराबरी की स्थिति बनती है। तो उसके ऊपर सरकार ने सबसे पहले कहा है कि आप उसको प्रतिबंधित कीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि इन कंपनियों को ये कहा गया है कि ये कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है कि जो उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ कुछ विशिष्ट समझौते कर लेती हैं और काफ़ी हैवी डिस्काउंट देती हैं। उस प्रकार की स्थितियों से भी इन्हें बचना होगा। इन सब के अतिरिक्त सरकार तो जो कानून ला रही है वो ला ही रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI जिसको कहते हैं हम लोग, CCI भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। कई सारे लोगों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज की थी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि स्मार्टफोन के संदर्भ में हम लोगों ने पाया भी है कि ये कंपनियां जो है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, स्मार्टफोन कंपनियों से एक्सक्लूसिव समझौता करती हैं और ग्राहकों को हैवी डिस्काउंट देती हैं, जो कि बाहर के जो दूसरे दुकानदार हैं उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक तरह से यह वह संस्था है जिसका मुख्य काम होता है कि देश में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के माहौल को सही रूप से बनाए रहना और उसमें सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया जाना। हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो जांच कर रही है, उस जांच के विरुद्ध फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट जो है वो उन लोगों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। और जून में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से इनकार किया था और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि कंपटीशन कमीशन है उसको अपनी जाँच को पूरा कर दिया जाना चाहिए। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन आखिर क्या कर सकता है अगर वो कुछ गलत पा रहा है? एक सवाल ये भी उठता है। देखिए, अगर कंपटीशन कमीशन को देखें हम लोग, इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यह किसी कंपनी के ऊपर उसके कुल कारोबार का 10% तक जुर्माना लगा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। वो सालाना कारोबार जितना कर रही है और उस सालाना अवधि में अगर लग रहा है कि उन्होंने कंपटीशन के नियमों को गलत ढंग से तोड़ा है, तो उनके ऊपर 10% तक के जुर्माने लगाए सकते हैं। और मित्रों, आप लोग समझ सकते हैं कि 10% का जुर्माना कितना बड़ा होता है। जो देखिए, भारत में ई कॉमर्स कंपनियां काफ़ी ज़्यादा जो है कि यहाँ पे सफल हो रही हैं, इसलिए ई कॉमर्स कंपनियां में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। जितना उन कंपनियों में निवेश हो रहा है उतना ही उन कंपनियों का आकार बढ़ता जा रहा है और जितना आकार उनका बड़ा होता जा रहा है
उतना ही छोटे कारोबारी इस पूरे व्यापार व्यवस्था से बाहर होते चले जा रहे हैं। यह एक मुख्य रूप से चिंता का विषय है। इसलिए कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि जो प्रतिस्पर्धा आयोग है भारत का, जो कंपटीशन कमीशन है, उसको अब मास्टर रोल के रूप में आ जाना चाहिए। कंपटीशन कमीशन मास्टर रोल के रूप में कब आएगा, क्या भूमिका होगी, वो जांच पड़ताल कर रही है, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, अब हम लोगों को नई ई कॉमर्स जो है कि रूल्स रेगुलेशंस हम लोगों को दिखेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा सेक्टर आगे बढ़ता चला जा रहा है, उनके नियमन की कोई समुचित व्यवस्था अब तक नहीं है। तो प्रारंभिक तौर पे सरकार का जो पूरा रवैया हम लोगों को दिख रहा है, वो रवैया काफ़ी एक तरह से हम लोग मान सकते हैं काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस देश में सबों को इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चिंता जो आपको हो सकती है कि क्या अब उतने सस्ते मोबाइल फ़ोन आपको ई कॉमर्स कंपनियाँ उपलब्ध कराएंगी, नहीं कराएंगी। तो इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार को जो ध्यान रखना चाहिए, वो उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ एक तरह से बराबरी का दर्जा कंपटीशन में दिया जाना चाहिए। अगर आप गैर बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा अनुचित ढंग से कंपनियों से जो है कि समझौता कर लेते हैं और वो आपको सस्ते में देते हैं, तो अंततः आपको प्रारंभिक तौर पे लग सकता है कि ये व्यवस्था जो है कि इसमें आपको बहुत सस्ते में फ़ोन मिल जा रहे हैं, सस्ते में सामग्री मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर मित्रों आप समझेंगे तो ये सस्ता वाला लाभ भी, अगर ये कंपनियां जब बहुत बड़ी हो जाती हैं और जब पूरे मार्केट पे केवल इन्हीं का वर्चस्व होता है, तो ये जो शुरुआत में बहुत सस्ते में सामान देती हैं, बाद में ये काफ़ी मनमाने ढंग पे भी दाम वसूलती हैं। इसलिए इन कंपनियों के ऊपर भी नियंत्रण होना काफ़ी आवश्यक है। हम लोगों को देखना है कि आखिर सरकार किस रूप में जो है कि इन कानूनों को लेके आती है और नियमन की क्या व्यवस्थाएं बनाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वह किस रूप में इन चीज़ों को देखती है। क्योंकि जो जून में जो कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश आया, वो आदेश भी काफ़ी हद तक हम लोग उसको प्रगतिशील आदेश कह सकते हैं। इस मामले पे आगे भी, यानी कि चूँकि 6 जुलाई तक सरकार ने इसको विचार विमर्श किया है, उसके बाद सरकार किस रूप में और क्या निर्णय लेगी, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे और उसके ऊपर भी आप लोगों को लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।